बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। अगर वैवाहिक जीवन अशांत रहता है तो क्या करना चाहिए और किन योगों को जिम्मेवार माना गया है अशांत वैवाहिक जीवन के लिए। तो आज इसी पर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन अशांत रहता ही क्यों है। तो मित्रों, जन्म कुंडली चाहे वह महिला की हो या किसी पुरुष की हो, अगर छठे सातवें आठवें और 12वें इन भावों में अगर अशुभ ग्रह मौजूद है तो फिर ऐसे महिला या पुरुष का वैवाहिक जीवन हमेशा अशांत रहता है। विशेषकर सातवें आठवें और 12वें भाव में सूर्य, राहु, मंगल, शनि, इनमें से कोई भी ग्रह अगर मौजूद है तो ये निश्चित है कि ऐसी ऐसी महिला या पुरुष का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ अशांति बनी रहेगी। और जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चाहे वह महिला की है या पुरुष की है, अगर 7th और 8th हाउस में और 12वें भाव में कोई ग्रह मौजूद नहीं है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन ऑलमोस्ट अच्छा रहता है, शांतिपूर्ण व्यतीत होता है। जैसे एक रीजन या एक कारण ये भी हो सकता है कि मांगलिक योग मौजूद है कुंडली में। कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर मंगल मौजूद रहता है या फिर इन भावों में अशुभ ग्रह मौजूद हैं, तभी वैवाहिक जीवन में अशांति बनी रहती है। विशेषकर अगर चौथा घर, 4th हाउस अच्छा नहीं है, अशुभ ग्रह मौजूद है, मंगल, शनि, राहु, इनमें से 2-3 ग्रह मौजूद हैं, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे महिला पुरुष का चरित्र ठीक नहीं रहता। और 4th हाउस जब अशुभ होगा तो चरित्र पर लांछन लगता है, और जब चरित्र पर लांछन लगता है तो निश्चित रूप से फिर उस महिला या उस पुरुष का वैवाहिक जीवन शांत नहीं रह सकता। तो सवाल उठता है कि अगर वैवाहिक जीवन शांत नहीं रहता तो क्या करना चाहिए, किन उपायों से वैवाहिक जीवन को शांत किया जा सकता है। तो मित्रों, सबसे पहला तो अगर बृहस्पति की दृष्टि सप्तम घर पर है, पहले भाव में, तीसरे भाव में या 11वें भाव में अगर जुपिटर बृहस्पति मौजूद है तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे महिला पुरुष का वैवाहिक जीवन ऑलमोस्ट ठीक बना रहता है। कितने भी अशुभ योग होने के बावजूद भी अलगाव की स्थिति नहीं आती। वो इसलिए कि इन 3 भावों में बैठकर बृहस्पति की दृष्टि वैवाहिक स्थान पर रहती है, और जब बृहस्पति की दृष्टि, अमृत दृष्टि वैवाहिक स्थान पर रहेगी तो फिर वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति नहीं आएगी, कितनी भी अशांति रहे, परंतु ज़्यादा बड़ा या कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आती। तो अब बात करते हैं कि अगर ज़्यादा समस्या है तो क्या करना चाहिए। अगर पुरुष का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता, पुरुष को क्या उपाय करने चाहिए। एक तो प्रतिदिन शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, ओम शु शुक्राय नमः। वो इसलिए मित्रों कि पुरुष के लिए शुक्र ग्रह को विवाह का कारक कहा गया है, वहीं किसी महिला के लिए बृहस्पति ग्रह को उसके पति का कारक माना जाता है। तो पुरुष को शुक्र ग्रह के उपाय जरूर करने चाहिए, काली गाय की सेवा करनी चाहिए, ओम शु शुक्राय नमः। इस मंत्र का अगर 108 बार प्रतिदिन जाप किया जाए तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में आपका वैवाहिक जीवन शांत हो जाएगा, आपकी मैरिज लाइफ में शांति स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पीपल को दूध और जल से सिंचित करना चाहिए। अगर प्रतिदिन पीपल को जल और दूध से सिंचित किया जाए, इससे भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रह सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर महिला का वैवाहिक जीवन अशांत है तो क्या करना चाहिए। महिला को बृहस्पतिवार के बृहस्पति ग्रह के व्रत रखने चाहिए, पीले रंग के कपड़े
पीले रंग का ज्यादा प्रयोग करने से बृहस्पति ग्रह अच्छा हो सकता है। ज्योतिष परामर्श से आप पुखराज रत्न भी पहन सकते हैं। बृहस्पति यंत्र की स्थापना अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थल में करवाकर उसकी पूजा करने से भी किसी महिला का वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। उसे भी प्रतिदिन रविवार को छोड़कर पीपल को सिंचित करना चाहिए। जन्म कुंडली का 7th हाउस यानी कि सप्तम स्थान, आपकी जन्म कुंडली किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली है, वह महिला है या पुरुष है, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता, उसकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती। बहुत ही शानदार उपाय बता रहा हूं। सप्तम घर के स्वामी के दान करने चाहिए। जो 7th हाउस है आपकी जन्म कुंडली का सप्तम स्थान, किसी ज्योतिष से परामर्श करके आप अपने सप्तम घर का स्वामी जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह है। उस ग्रह से संबंधित अगर दान किए जाएं तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में कितनी भी अशांति रहती हो, आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल शांत और अच्छा हो जाएगा। ये बहुत ही अनुभव किया हुआ उपाय है। इसके अलावा अगर कोई पुरुष है तो उसे बजरंग बली, हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन के लिए अगर बजरंग बली की पूजा की जाए तो इससे भी वैवाहिक जीवन शांत रहता है।